अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने थोड़ी देर पहले वर्ल्ड कप से बुरी तरह बाहर होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम को सहाफ़ियों ने बड़े ताबड़तोड़ सवालात किए कि आप कप्तानी आप छोड़ेंगे, आप कप्तानी के बारे में आप क्या कहते हैं। तो बाबर आजम ने अपनी कप्तानी के बारे में ये कहा कि पिछले वर्ल्ड कप में, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में उनको लगा था कि उनको कप्तान नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। पर बाद में उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी ऑफ़र किया, तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी कप्तानी के बारे में, अब वो लाहौर वापस जाएंगे तो कप्तानी के बारे में जो पीसीबी फैसला करेगा वो उनको कबूल होगा। उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में क्या बुरा किया, तो बाबर आजम ने कहा कि हमारी बैटिंग ने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन बाबर आजम ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे दिलचस्प जुमला इस्तेमाल किया वो ये कि इस टीम के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, हर मैच को खेल रहे होते हैं और मैं हर बंदे की जगह पे जाके नहीं खेल सकता। ये वो चीज़ है जो हमारे प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करनी है। ये हर कप्तान के साथ यही होता है कि अगर हारिस रऊफ के हाथ में बॉल है, वो अमेरिका वाले डैलस वाले मैच के अंदर फुल टॉस करवा रहा है, तो वो बॉल बाबर ने नहीं करना था। हारिस को इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सेलेक्ट किया गया है कि उसने वो बॉल ठीक करवाना है। अगर शाहीन विकेट नहीं ले रहा, अगर आमिर विकेट नहीं ले रहा, अगर शादाब कुछ नहीं कर रहा, अगर रिजवान कुछ नहीं कर रहा, अगर इमाद से कुछ नहीं हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी उन प्लेयर्स की है। प्लेयर्स को खुद बाबर ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी होती है और आप उस कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके आप क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर पिचेस अच्छी नहीं थी, बाबर ने यह भी बोला कि कंडीशन सूटेबल नहीं थी, बॉलर्स के लिए मददगार थी और इन कंडीशन के अंदर कोई बड़ा स्कोर भी नहीं हुआ है। लेकिन कप्तान ने बड़ा इंटरेस्टिंगली एक जुमला कहा। इस जुमले से जो पिछले दिनों से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उन प्लेयर्स को स्पेशली अब स्क्रूटनी के अंदर जाना पड़ेगा कि जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कप्तान ये कहता है कि मैं जिनको लेके आया था, जिनको मैंने सिलेक्ट करवाया, जिनको मैंने इस मैदान के अंदर उतारा, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो उसको अब जो है ना वो कहना ही पड़ गया कि मैं किसी बंदे की जगह पे जाके तो नहीं खेल सकता। कॉमन सेंस भी होती है, प्लेयर को वो इस्तेमाल करनी होती है जो हमारे शहजादू ने, हमारे हीरोज़ ने इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा बाबर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर उनको सवाल हुआ कि जो प्लेयर आप सिलेक्ट करके लाए थे, उन्होंने कहा कि जी लाहौर वापस जाएंगे, लाहौर जाके बैठेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मेरी रिपोर्ट होगी, जो मेरी अंडरस्टैंड होगी, मैं वो भी जमा करवाऊंगा और सिलेक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो भी अपना ओपिनियन देंगे। बाकी उन्होंने उनसे जिम्मेदारी की बात हुई कि आप इस शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हैं, तो बाबर ने कहा कि जी मैं इस शिकस्त की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन हम बतौर टीम हारे हैं, हम बतौर टीम इस शिकस्त की जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। ये उसने स्पेसिफिक ज़रूर बोला और उसने साथ ये भी बोला कि जो 15 के 15 प्लेयर आए थे वो तमाम लोग पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप के अंदर बुरा खेलने के जिम्मेदार हैं, इसलिए आज वो घर जा रहे हैं। बाबर ने साथ ये भी बोला कि टफ़ कंडीशन थी, उन टफ़ कंडीशन के अंदर कुछ छक्के चौके तो नहीं लगे, लेकिन आपको सेंसेबल तरीके से टारगेट को चेज़ करना होता है। अगर आपकी विकेटें गिर रही हैं, आपको पता है कि शॉट नहीं लग रहा है, तो फिर आप स्लोली टारगेट के करीब जाते हो। अब जो अर्ली आउट होकर बैठे होते हैं, जो बाद में आते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे बाबर आज के मैच में खुद खड़ा रहा, 7 विकेटें आयरलैंड के खिलाफ आज हमारी गिर गई, 7 विकेटें। और इन प्लेयर्स को पता भी है कि पूरा पाकिस्तान उनको पे तनकीद कर रहा है, पूरे पाकिस्तान ने उनके ऊपर स्क्रूटनी लगा के रखी हुई है, पूरा पाकिस्तान प्लेयर्स की बैशिंग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन प्लेयर्स ने आज रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो फिर बाबर ने उस तरीके की क्रिकेट खेली जो कि मुश्किल हालात में ज़रूरत होती है। अगर इंडिया वाले मैच में ये खुद खड़ा होता तो शायद मैच जीत जाता, लेकिन क्या था कि उसके बाद जो आने वाले लोग थे उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सो कप्तानी को लेके मेरा नहीं ख्याल, मैं पहले भी ये खबर दे चुका हूँ कि बाबर आजम को पाकिस्तान वाइट बॉल की कप्तानी से हटाने जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने खुद ये बाबर को कप्तानी दी थी। बाकी इस टीम के अंदर हम ये सब लोग जानते हैं, बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने साफ ज़रा प्रोफेशनल तरीके से आईसीसी की ऑफिशियल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो अटेंड कर रहा था, उसको सख्त सवालात भी, उसने जवाबात भी दिए। लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं, मैं इस टीम के आसपास दूर दूर सब कुछ देख रहा होता हूँ, किसी का मुँह इधर है, किसी का मुंह इधर है, किसी को बाबर कप्तान पसंद नहीं है तो किसी को बाबर कप्तान पसंद है, किसी को नायब कप्तानी ना मिलने का मसला है और किसी को कप्तान ना बनाए जाने का मसला है। यार आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉई हो, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने आपको सिलेक्ट करके ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि आपने आके अच्छा परफॉर्म करना है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। वर्ल्ड कप हम पहले भी हारे हुए हैं। बाबर को सवाल हुआ कि लास्ट 3 इवेंट्स के अंदर पाकिस्तानी टीम नॉकआउट हुई है, पहले राउंडों से बाहर हुई है। बिल्कुल वाजिब सवाल है, दुरुस्त सवाल है, लेकिन कप्तान ने आगे से जवाब दिया
कि हमने एशिया कप का भी फाइनल खेला हुआ है, हमने वर्ल्ड कप का एक का फाइनल खेला हुआ है और एक का हमने सेमीफाइनल खेला हुआ है। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं बाबर से मुखातिब हूँ। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने पीछे जो है ना वो फाइनल खेलनी है तो आपने यहाँ आपने परफॉर्म नहीं करना है। और बाबर ने साथ ये भी कहा कि ये वो 8 प्लेयर हैं जिनको हम एक अरसे से लेके चल रहे हैं। तो बाबर, अगर ये 8 प्लेयर आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पहले राउंड से नॉकआउट हो रहे हो, तो आप इन प्लेयर्स को क्यों कैरी कर रहे हो? आपको इन प्लेयर्स को अब थैंक यू वेरी मच बोल के इनको घर भेजना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।